दोस्तों जय हिंद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का तो आप बखूबी जानते हैं। वही कुणाल कामरा जिन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दो मामले दर्ज हैं और वो अवमानना के मामलों का सामना कर रहे हैं। कुणाल कामरा अक्सर बेबाकी से अपनी बात को पेश करने का हुनर रखते हैं और सरकार, सत्ता और मीडिया के ऊपर भी वो जमकर कटाक्ष करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी और बड़े बड़े न्यूज चैनल के एंकरों को भी वो नहीं छोड़ते। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया है, वो भी किस पर? प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री अक्सर अपने मन की बात सुनाते रहते हैं लोगों को रेडियो पर, लेकिन वो जनता के मन की बात नहीं सुनते, ना महंगाई पर, ना भ्रष्टाचार पर, ना कोरोना पर और ना ही बेरोजगारी पर। वो किसी की बात नहीं सुनते, बस खुद के मन की बात सुनाते रहते हैं। उसी पर कुणाल कामरा ने एक तंज कसा है। वो भी क्यों कसा है ये भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पहले एक चर्चा की और नाम दिया परीक्षा पे चर्चा, और उसमें बच्चों को ये राय दी कि बच्चों, अगर कठिन सवाल है तो उसे आप पहले करो ताकि आपका जो है मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, और जो आसान सवाल है वो आप हर हाल में हल कर लेंगे। ऐसे में कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में एक एक शब्दों का खास अहमियत है, क्योंकि इससे जुड़ा है प्रधानमंत्री का जीवन, जीवनी और उनका एजुकेशन को लेकर के। कुणाल कामरा ने ट्वीट करके लिखा है, अपने मैरिज सर्टिफिकेट और डिग्री को 50 साल तक नहीं खोज पाने वाले परम ज्ञानी आज बच्चों को बता रहे हैं कि एग्जाम कैसे देने हैं, और माँ बाप को बता रहे हैं कि बच्चे कैसे पालने हैं। मतलब कि ये सवाल ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि आप परीक्षा कैसे देंगे। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते, उनको डिग्री दिखाने पर रोक लगाई जाती है, कहा जाता है कि नहीं उनका निजी मामला है। उनके इतने दिनों तक अविवाहित होने की बात चल रही थी, लेकिन 2014 में यह बात सामने आई कि नहीं उनकी पत्नी भी है। तो इन्हीं तमाम तरह की चीजों को लेकर कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। और ये कटाक्ष इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की परीक्षा को लेकर के मामले दिए गए हैं, बयान दिए गए हैं और परीक्षा पर चर्चा कही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कुणाल कामरा ने इस मामले में ट्वीट नहीं किया, देश के काफी नामी गिरामी लोगों ने ट्वीट किया है, जिनमें IAS PCS भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और इन चीजों को लेकर के सवाल खड़ा किया है। दरअसल हम लोगों ने अपने बचपन से ही सुना है कि जब भी एग्जाम देने जाओ, जो सवाल आपको आसान लगे आप फौरन उस पर हल करना शुरू कर दो, उसे तुरंत हल कर दो, ताकि जो बचा हुआ समय है उसमें आप कठिन सवाल को हल कर सको, ताकि आपका समय भी बचेगा और आप सवालों को भी हल कर लेंगे। एक सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, ट्विटर पर IAS हैं, रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बयान पर अपना एक ट्वीट लिखा है और उन्होंने बयान दिया है, आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आपने कहा कठिन सवाल पहले हल करें, जो किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए आत्मघाती सलाह है। मैंने देश की तीनों सर्वोच्च परीक्षाएं IAS, IPS और IFS क्वालिफाई की है, अनुभव से कह रहा हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि देश के जो नामचीन हस्ती हैं, IAS हैं, PCS हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और कहा कि ये तो आत्मघाती कदम है कि कठिन प्रश्न जो है पहले करने की आप सलाह दे रहे हैं, कि कठिन प्रश्न को आप पहले करना शुरू करें। इससे तो ना परीक्षार्थी छात्र जो है ना इस साइड ना इधर रहेगा ना उधर रह जाएगा, ना वो आर निकल पाएगा ना पार निकल पाएगा, बीच में लटक जाएगा। तो आखिर ऐसी सलाह देने की क्यों जरूरत पड़ी? इसके साथ ही देखिए शकील अहमद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि हमें तो हर स्कूल और कॉलेज में कहा गया है कि आपके लिए जो प्रश्न आसान हो उसको पहले हल कीजिए, क्योंकि कठिन प्रश्नों में अगर ज़्यादा समय लग गया तो आसान प्रश्न भी छूट जाएंगे। जो बच्चे मोदी जी के मन की बात मान रहे हैं, भगवान उन बच्चों पर विशेष कृपा करे, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो प्रधानमंत्री की बात मानते हैं और कठिन सवालों पर अगर नज़र दौड़ाते हैं, उन्हें पहले हल करना है, तब तो बेचारे का भाग्य डूब जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत जो है, उसका पूरा परीक्षा एग्जाम जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और देखिए जिन बड़े चैनलों में, नामी गिरामी चैनलों में शुमार है आज तक ने इस पर खबर बनाई थी और उस खबर को ही वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। शकील अहमद ने जो ट्वीट किया है, लिखा है, वो आज तक के लिंक को शेयर करते हुए लिखा है, लेकिन आज तक के लिंक पर जब क्लिक करके जाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कंटेंट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर डर किसका है? आज तक को डिलीट करने की क्या जरूरत थी? कई चैनलों ने उस पर जो है नमक पान मिर्च लगा करके पेश करना शुरू किया कि नहीं, प्रधानमंत्री ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन अगर कहा नहीं था तो उन खबरों को जगह क्यों दी गई जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कठिन सवालों का जवाब आप पहले दें, और उन्हें फिर डिलीट कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी को तो आप जानते ही हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी देश के नामचीन बड़े टेलीविजन पत्रकारों में शुमार हैं। उनके जैसा सीनियर अभी तक कोई देखने को नहीं मिला जो इतनी बेबाकी से बात करे। सरकार पर भी निशाना साधते हैं और सरकार भी उन पर निशाना साधती है। कई जगहों से पुण्य प्रसून वाजपेयी को पैदल भी कर दिया गया, कई चैनलों में उन्होंने सेवा दी, लेकिन किसी में कामयाब नहीं कहलाए। अब वो यूट्यूब पर हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करके लिखा है कि इतिहास की जानकारी ना हो, अज्ञानता को ही ज्ञान मानने का जज्बा हो, मूर्खतापूर्ण बातों का जिक्र करने की क्षमता हो, हर हाल में खुद लाइमलाइट में रहने का नशा हो, तो आप भी बन सकते हैं देश के डैश डैश डैश। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि आप भी बन सकते हैं अगर ऊपर की सारी क्वालिटी है, अज्ञानता को आपको रटने की क्षमता है, फालतू बातें कहने की आपकी क्षमता है और मूर्खतापूर्ण बातों को कहने का आपका हुनर है, तो आप भी बन सकते हैं डैश डैश डैश। यानी खुद को बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर कोई इतनी क्वालिटी लेकर के अगर वो रहता है तो फिलहाल जिस तरह से कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, जिस तरह से आपने शकील अहमद को ट्वीट करते हुए देखा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को आपने देख लिया, तो ये लोग कौन है? ये लोग देश के नामचीन हस्ती हैं। कोई पत्रकार है, कोई सांसद है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिलहाल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।